हाय गाइस, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस आज हम देखने वाले यहाँ पे हमारे फार्माकोलॉजी का सेकंड वीडियो लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे यहाँ पे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो गाइस इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर आपका यहाँ पे कवर किया है फार्माकोलॉजी का, जिसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी और साथ ही में हमने डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी यहाँ पे डिस्कस किया था। तो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकोलॉजी के क्या क्या स्कोप होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब चलिए पहले जान लेते हैं स्कोप हमारे क्या होते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर स्कोप हमारे होते क्या हैं, क्योंकि उनको स्कोप ही क्लियर नहीं होता है तो इसके अंदर का जो भी वो मटेरियल पढ़ते हैं वो अच्छे से यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए स्कोप को थोड़ा सा हम जानते हैं। अब मान लीजिए कोई भी यानी किसी फील्ड में आप जा रहे हैं, उसमें क्या क्या स्कोप है। जैसे कि चलिए हम आपको ये एग्जांपल दे देते हैं। आप क्या कर रहे हैं, इस टाइम फार्मेसी कर रहे हैं, डी फार्मा। अब डी फार्मा करने के बाद आपका फ्यूचर लाइफ में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं इसके, जैसे कि भाई आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, आप मेडिकल वगैरह करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी होती है, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मेडिसिन वगैरह जैसे हमारे कैप्सूल्स, टैबलेट्स, सिरप्स वगैरह होते हैं, इनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो बहुत ही टाइप्स की मतलब मान्यता जो मिलती है यहाँ पे फार्मेसी वालों को। इसी तरह से क्या होता है, हमारी जो फार्माकोलॉजी होती है इसका फ्यूचर लाइफ में क्या स्कोप होने वाला है, या हमारे जो प्रेजेंट टाइम में इसके स्कोप चल रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह, रिसर्च इंडस्ट्रीज में, साथ ही हमारे जो एकेडमिक होते हैं। यानी बहुत ही टाइप से देखा जाए तो जो हमारी फार्माकोलॉजी का यूज करके हम नई नई मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये स्कोप होते हैं फार्माकोलॉजी के। यानी फार्माकोलॉजी का हम किस किस फील्ड में यूज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये सब क्या होते हैं, स्कोप होते हैं फार्माकोलॉजी के। चलिए पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टडी अबाउट ड्रग एंड देयर एक्शंस। यानी इसमें क्या करते हैं, हमारी जो फार्माकोलॉजी होती है इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की और साथ ही में एक्शंस की। यानी क्या होता है, बहुत ही टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स की न्यू न्यू इंडस्ट्रीज वगैरह खुलती रहती हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी का यूज़ करके न्यू न्यू मेडिसिन की वहाँ पे खोज करते हैं या उनको प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टडी अबाउट डिसीज और डिसऑर्डर्स विच कम्स अंडर द पैथोफिजियोलॉजी। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में, अबाउट डिसीज के बारे में और डिसऑर्डर के बारे में, जो यहाँ पे आती हैं अंडर कम पैथोफिजियोलॉजी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी डिसीज़ क्या होती है, साथ ही हमारे डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो देखिए डिसीज़ क्या होती है, कोई भी आपको बीमारी वगैरह हो रही है इसको हम डिसीज़ कह देते हैं। साथ में जो डिसऑर्डर हमारे होते हैं एक तरह से आप समझिए एबनॉर्मलिटी, यानी कोई भी ह्यूमन बींग्स यानी कोई भी इंसान है, अब उसकी बॉडी में कुछ आपको एबनॉर्मल लग रहा है, जैसे क्या होता है पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, या क्या होता है भाई किसी के हैंड में या जो आपका पाँव वगैरह होता है उसमें कुछ डिसेबिलिटी, एक तरह से पोलियो आप कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। तो जो भी आपकी कोई बीमारी फीवर वगैरह होगी ये आपके डिसऑर्डर की कैटेगरी में, यहाँ डिसीज़ के कैटेगरी में यहाँ पे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टडी अबाउट फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। तो क्या होता है, जो हमारी जो फार्माकोलॉजी है इसके अंदर क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक की, यानी कोई भी ड्रग जब हम बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी में रिएक्ट कर रही है, कैसे वो अपना एक्शन शो कर रही है, ये हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। साथ में यहाँ पे जो होता है हमारा एडीएमई, यानी जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जा रही है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा है और किस तरह से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है, ये हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, एक तरह से फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे ये स्कोप है फार्माकोलॉजी का। सो इन प्रेजेंट टाइम, तो गाइज अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम में तो बहुत ही टाइप्स के क्या है स्कोप है हमारे फार्माकोलॉजी के। अभी कौन कौन से स्कोप है चलिए देख लेते हैं। सच एज जैसे हमारे रिसर्च हो गए, तो क्या होता है जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, न्यू न्यू टाइप से क्या होता है रिसर्च करते हैं हम फार्माकोलॉजी के थ्रू, जिससे हम न्यू न्यू मेडिसिन की यहाँ पर रिसर्च करते हैं। साथ ही हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, क्या होता है इंडस्ट्रीज हम रिसर्च वगैरह करते हैं, साथ ही में बहुत ही टाइप्स के हमारे क्या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं जिनको प्रिपेयर करने में क्या करते हैं हम फार्माकोलॉजी का यूज़ करते हैं। और एकेडमिक, अब चलिए एकेडमिक हम जान लेते हैं। क्या होता है, कोई भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो भी आपके टीचर्स होते हैं उनको अच्छी नॉलेज होती है फार्माकोलॉजी की, तो उस नॉलेज को आपके साथ शेयर करते हैं, आपको एक तरह से पढ़ाते हैं जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से यही क्या होती है आपकी एकेडमिक होती है। यानी क्या होता है एकेडमिक टाइप से क्या फार्माकोलॉजी को एक तरह से पढ़ाना, उसकी नॉलेज देना, ये क्या होता है हमारी एकेडमिक होती है। तो ये भी एक तरह से स्कोप के अंडर में आ जाती है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टडी ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो गाइस क्या होता है टॉक्सिकोलॉजी, एक तरह से हमने पीछे भी आपको बताया था, जितने हमारे क्या होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह होते हैं जो आपकी बॉडी में जाकर डिसीज कॉज कर सकते हैं, डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं। तो इस टाइप के हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। साथ में क्या होता है अगर किसी बंदे ने वही पॉइजन्स वगैरह खा लिया है धोखे से या जानबूझ के कुछ लोग खा लेते हैं, तो क्या होता है उसका एंटीडोट जो बनता है इंडस्ट्रीज वगैरह में उसमें फार्माकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। साथ ही में अगर किसी ने भी पॉइजन अगर खा लिया है तो उससे प्रिवेंशन कैसे किया जाए, या अगर किसी को क्या हो ट्रीटमेंट करना है वो किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो ये भी क्या होता है फार्माकोलॉजी के अंडर में यहाँ पे आता है। यानी एक तरह से स्कोप होता है फार्माकोलॉजी का।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टडी ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, यानी क्या करता है हम स्टडी करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के, यानी क्लिनिकल बेस से किस तरह से किसी बंदे का ट्रीटमेंट किया जा सकता है या किस तरह से क्या कर सकते हैं हम जो हमारी ड्रग्स होती हैं उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन को किस तरह से मतलब हम बचा सकते हैं। एक तरह से क्या होता है कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको आपस में क्या होता है, आपने डॉक्टर ने देखा होगा कभी कहता है कि भाई इस ड्रग को आप क्या होता है यानी कोई भी टैबलेट मेडिसिन वगैरह होती है उसको आपको मिल के साथ नहीं लेना है, या कुछ हमारी ऐसी होती है जिनको कहते हैं थोड़ी गर्म टाइप की होती है आपको मिल के साथ लेना है। तो एक तरह से अगर हम सदें नॉर्मल लैंग्वेज में तो कुछ हमारी ड्रग्स ऐसी होती है जो आपस में एक दूसरे की प्रेजेंट्स मारने पर क्या होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक तरह से हो सकती है, यानी आपस में क्या होती है वो एक रिएक्शन कर लेती है जिसकी वजह से क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट उसकी वजह से उसको एक तरह से प्रिवेंशन करने उसकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। देयर बायो अवेलेबिलिटी एंड आल्सो अबाउट पोसोलॉजी। तो गाइस क्या होता है कोई भी ड्रग हम बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसके हमारी बॉडी में बायो अवेलेबिलिटी क्या रहने वाली है, साथ ही हमारी जो पोसोलॉजी होती है वो क्या होती है, ये सब स्टडी हम कहाँ पे करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। अब हमारी बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वैसे ये पूरा ही टॉपिक आपको आगे पढ़ने को मिलेगा एक सेपरेटली चैप्टर की फॉर्म में। तो क्या होता है हमारी बायो अवेलेबिलिटी, जब कोई भी ड्रग हम बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जितनी अच्छी होती है उतनी ही वो क्या करती है आपकी बॉडी में इफेक्ट देती है। अब क्या होता है हमारे जो जितने भी इंजेक्शंस वगैरह होते हैं वो हमें 100% बायो अवेलेबिलिटी देते हैं। अब उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके क्या होता है ब्लड में इंजेक्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से वो ब्लड में पूरे ही मिल जाते हैं जिससे बायो अवेलेबिलिटी आपकी अच्छी होती है। अबाउट पोसोलॉजी, अभी पोसोलॉजी क्या होती है, तो पोसोलॉजी एक तरह से देखा जाए तो आपके सिलेबस में इस बार शायद नहीं है, लेकिन आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर में जो ओल्ड सिलेबस था उसमें फार्मास्यूटिक्स में एक पूरा ही आपका टॉपिक था पोसोलॉजी का। तो पोसोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कोई भी क्या है ड्रग्स है, अब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग या आपकी एज के अकॉर्डिंग किस तरह से कितनी डोज किस एज के बंदे को देनी है, ये हम क्या करते हैं एक तरह से कहें तो डोज की कैलकुलेशन हम करते हैं पोसोलॉजी के अंदर अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट और उसकी एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टडी अबाउट फोरेंसिक साइंस, जिसको हम इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। तो जनरली इसको हम समझते हैं, देखिए आपने देखा होगा सीआईडी का एक सीरियल आता था जिसमें क्या होता था बहुत ही टाइप के मर्डर वगैरह होते थे, जिसमें क्या होता है फोरेंसिक लैब वगैरह में रिसर्च की जाती है जिससे पता चलता है कि भाई विलन कौन है। तो क्या होता है हमारा जो क्या होता है फार्माकोलॉजी होती है इसका क्या होता है इसका मेनली यूज़ किया जाता है फोरेंसिक रिसर्च में, यानी बहुत ही टाइप्स के भाई क्लू वगैरह मिलते हैं। एक तरह से क्या होता है मान लीजिए कोई बैक्टीरिया वगैरह है, क्या नई नई क्या होती है मतलब डिसीज़ वगैरह आती रहती है, जैसे कोरोना वगैरह आया था तो क्या होता है इनका एक सैंपल लेकर फोरेंसिक लैब भेजा जाता है, वहाँ पे देखा जाता है किस तरह का वायरस है या क्या बैक्टीरिया है, कौन सा फंगी न्यू आया जिसकी वजह से कोई भी डिसीज है वो हाई लेवल पे फैल रही है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं देयर आर आल्सो ग्रेट स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इन रिसर्च। तो हमारी जो फार्माकोलॉजी होती है इसकी ग्रेट स्कोप है कहाँ पे, रिसर्च करने में, डेवलपमेंट्स यानी न्यू ड्रग्स के डेवलपमेंट्स करने में हमारे क्या होते हैं स्कोप होते हैं फार्माकोलॉजी के, साथ में ड्रग की डिस्कवरी करने में यहाँ पे बहुत ही स्कोप होते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल्स, अब क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे क्या होते हैं, तो क्या होता है जो भी हमारी न्यू मेडिसिन हमारी टेबलेट्स वगैरह प्रिपेयर की जाती है उसका पहले क्या होता है क्लिनिकल ट्रायल्स लिया जाता है। यानी मान लीजिए कोई न्यू मेडिसिन बनी, अब उसका क्लिनिकल ट्रायल हम पहले इसलिए करते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो इस चीज़ को मतलब सूट कर सकती है, सहन कर सकती है। ऐसा तो नहीं है हमने किसी डिसीज़ के लिए इसको बनाया लेकिन ये कुछ और ही अनडिजायरेबल एक तरह से एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी में दे रही है। तो पहले क्या होता है कोई मेडिसिन न्यू डेवलप की जाती है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल्स लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट इसमें हम चलिए ड्रग डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट्स ऑफ न्यू ड्रग एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स, यानी न्यू ड्रग्स के डेवलपमेंट करने में क्या होता है कोई भी डिसीज वगैरह हमारी आती है तो उसके लिए न्यू ड्रग्स का क्या होता है डेवलपमेंट्स किया जाता है, तो उसमें फार्माकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ड्रग की डिस्कवरी करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए इतने स्कोप आपके लिए काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन मान लीजिए लॉन्ग में आपसे आ जाता है यानी स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी आपसे ज़्यादा में पूछ लेता है तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि पीछे हमने वीडियो लेक्चर में आपको पूरे ही डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया था क्या होता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक, तो आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही हमने फार्माकोडायनेमिक बताया था, इसको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी, ये आप एक डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजी आप बता सकते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको आप ऐड कर सकते हैं स्कोप के अंदर। चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं कीमोथेरेपी। तो गाइस कीमोथेरेपी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके फार्माकोलॉजी के सिलेबस में आगे जाके आपको 1 से 2 यूनिट पूरी ही यहाँ पे कीमोथेरेपी के ऊपर स्टडी करने को मिलने वाली है। में देखा जाए तो इसके अंदर हमारे क्या होता है एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक और एंटी ट्यूबरकुलर की होती है, एंटी मलेरियल वगैरह होती है। ये सब किसके अंडर में आती है, कीमोथेरेपी के अंडर में ही आती है। जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं डिटेल में, हम आगे इसको पढ़ेंगे कीमोथेरेपी क्या होती है। देखिए जितने भी टाइप्स के क्या होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, जैसे हमारे वायरस हो जाते हैं, फंगी हो जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं।
तो क्या होता है, इनके थ्रू हमारी बॉडी में जितनी भी डिसीज वगैरह फैलती हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ पे कीमोथेरेपी से ही यहाँ पे किया जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी उनको यहाँ पे सिस्टमिक इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, लाइक जैसे मेलिग्नेंसी जिसको हम कैंसर वगैरह कहते हैं। अब किसी की बॉडी मान लीजिए कैंसर हो गया है तो उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं उस कैंसर का। तो सब किसके अंडर में आता है, यहाँ पे कीमोथेरेपी के अंडर में ही आता है। ये हो जाते हैं आपके स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। देन आप इनको बढ़ाना चाहे तो जितने भी हमने यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं आप इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए काफी हेल्पफुल ये वीडियो रहा होगा। देन इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस आप कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि क्या होता है हम हर एक कमेंट्स का यहाँ पे आपको आंसर देते हैं। क्योंकि क्या होता है बहुत ही बच्चों को डाउट होता है, वो कमेंट्स भी नहीं करते और उनका डाउट भी क्लियर नहीं होता। तो आप कमेंट्स क्या करें जिससे क्या हो हम आपको उसका रिप्लाई भी देते हैं, जिससे आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो और साथ में फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जिनसे उनको भी इसका बेनिफिट्स। देन आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में।